बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकास नसीर। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको अपडेट देंगे शेरांवाला डेवलपर, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर का एक ज़बरदस्त नाम है, जो कि 1986 से रियल एस्टेट सेक्टर में जो है खिदमात दे रहा है और इन्होंने डिफरेंट टाइम पर अपनी डिफरेंट डिलीवरीज़ जो है आसान तरीके से कस्टमर्स को जो है देके एक रियल एस्टेट सेक्टर में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना नाम बनाया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरिया सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, जो कि वेरी फर्स्ट सोसाइटी इनकी लॉन्च हुई 2022 मार्च के माह में। इन्होंने इसकी बुकिंग का सिलसिला जो है जारी किया और फर्दर आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ओवरऑल इनका अब तक का विक्टोरिया सिटी का सफ़र कैसा रहा और इन्वेस्टर्स या जो एंड यूज़र्स हैं उनका विक्टोरिया सिटी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुस्तकबिल क्या है। सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया कि 2022 मार्च के माह में इसकी बुकिंग का सिलसिला जारी हुआ और इस दौरान तब से लेके अब तक मुल्की हालात जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे। डिफरेंट टाइम पर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, डॉलर की इंस्टेबिलिटी के हवाले से डिफरेंट टाइम पर सिर्फ विक्टोरिया सिटी नहीं, लाहौर स्मार्ट सिटी या फिर जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ या डिफरेंट डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं सभी उसके ऊपर जो है मनफी असरात पड़े इन चीज़ों के। लेकिन विक्टोरिया सिटी के हवाले से डेवलपर अपने एंड पर क्या कर सकता था वो हम चीज़ आपको बताते हैं। डेवलपर अपने एंड पर ये कर सकता था कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपनी फ़र्स्ट बैलेटिंग को जो है वो यकीनी बनाता। दूसरा ये कि साइट पर अपनी मशीनरी पहुंचा के वहाँ पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करता। मार्च 2022 में जैसे इसके बुकिंग फॉर्म्स आए, उसके बाद इसमें जो कैटेगरी मैं आपको बता दूँ जो थी वो थी 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रहायशी प्लॉट, जबकि 2 मरला कमर्शियल और 5 मरला कमर्शियल मेन बुलीवर्ड कैटेगरी थी। इसमें आपको जैसा मैंने बताया कि जैसी इनकी लॉन्चिंग हुई डेवलपर वक्तन फ़वक्तन अपना जो है काम करता रहा। LDA अप्रूव्ड सोसाइटी जो है ये विक्टोरिया सिटी है। डेवलपर ने अपने डिफरेंट टाइम के ऊपर एक एक करके अपने तमाम तर NOCs इन्होंने LDA से लिए, जिसके बाद इनको हर तरह के अप्रूवल्स मिल गए। फिर मैं ये कहूँगा कि कुछ अनस्टेबिलिटी की वजह से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उनको यहाँ पर उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं हो सका जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया। जबकि स्टार्ट में जैसी सोसाइटी यहाँ पर लॉन्च हुई थी, इनके क्या रेजिडेंशियल और क्या कमर्शियल सब कुछ ऑन पे जाके ट्रेडिंग हुई। लेकिन जिस तरह ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को जब टैक्सेस की वजह से या फिर अनस्टेबिलिटी की वजह से जहाँ बाकी सोसाइटीज़ में ऑन अमाउंट रिवर्स हुई, विक्टोरिया सिटी भी समहाउ उसके जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ लॉस बियर करना पड़ा। लेकिन आज विक्टोरिया सिटी इस स्टेज पे है कि इन्होंने 1 साल के अंदर अपनी वेरी फर्स्ट बैलेटिंग की। जो एंड यूज़र्स जिन्होंने रहायशी प्लॉट्स या अपने कमर्शियल प्लॉट्स लिए थे, एक शानदार इवेंट में डेवलपर ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल फेयर बैलेटिंग करके तमाम तर कस्टमर्स को अपने प्लॉट्स में अलॉट किए, जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट रखा या फिर एटलीस्ट जिन्होंने अपनी बैलेटिंग अमाउंट सबमिट करवाई। आज जैसा मैंने आपको बताया कि उन कस्टमर्स को 1 साल के अरसे के अंदर उनका प्लॉट नक्शे पे सिर्फ मौजूद नहीं है, सिर्फ उनको नंबर ही नहीं मिला, डेवलपर ऑन साइट जो है सोसाइटी के वहाँ पर फास्ट ट्रैक पर जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है। केनाल रोड से एक तरफ से इसकी एंट्रेंस और एक तरफ से डायरेक्ट मुल्तान रोड से इस हाउसिंग सोसाइटी की जो एक्सेस है और वहाँ पर अभी एक बड़ी तादाद में मशीनरी लगी हुई है, लेबर लगी हुई है। इसके अलावा केनाल रोड का जो काम था, जैसे ही आप केनाल रोड पर टोकन आजबेग से चढ़ते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पर बेशुमार सोसाइटीज़ आती हैं। बैरियर टाउन सब जानते हैं, बैरियर टाउन से आगे NFC फेज़ 2, न्यू लाहौर सिटी, जैतून सिटी और फिर जैतून सिटी के बिल्कुल साथ अपोजिट साइड पर ये विक्टोरिया सिटी हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है, जिसका फास्ट ट्रैक पर कंस्ट्रक्शन पर काम चल रहा है, जहां वेरी फर्स्ट बैलेटिंग हो चुकी है, जहां डेवलपर अपना नक्शा डिक्लेयर कर चुका है। रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की, तो उसके बाद से मैं बताता चलूँ कि डेवलपर ने कभी किसी से कमिट नहीं किया कि आप हमसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से इतनी फाइलें ले लें, हम आपको इतनी देर में ये जो है इतना प्रॉफिट के साथ हम आपको आपकी फाइल्स वापस ले लेंगे। अगर डेवलपर ने किस तरह भी इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं की तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को अगर कुछ लॉस हुआ तो उसको डेवलपर को उसमें ब्लेम करना चाहिए। डेवलपर को फिर मैं वही कहूँगा कि वहाँ ब्लेम किया जा सकता है जहाँ डेवलपर की कोई कमिटमेंट हो कि आप हमसे इतनी फाइलें पकड़ें, इतनी देर के बाद आपने हमें प्रॉफिट के साथ हमें आपने फाइलें वापस दे देनी है। अगर डेवलपर की ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी इस तरह से जो है वो नहीं पैनिक क्रिएट करना चाहिए। एंड यूज़र की बात करते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म लेके चलना है अपनी इस इन्वेस्टमेंट को, उनके लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बाद में डेवलपर ने 8 मरला कमर्शियल भी यहाँ पे दिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए के, जो कि हाथों हाथ 3 करोड़ 60 लाख रुपए के कमर्शियल भी बिके, जो कि डायरेक्ट कैनाल रोड की जिनकी फेसिंग लोकेशन थी। और फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं तो जिन कस्टमर्स ने यहाँ पर परचेजिंग किया, जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, एंड यूज़र के हवाले से आपको तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इसी कैनाल रोड पर अगर हम बैरियर टाउन की बात कर रहे हैं, आल्दो नहीं बैरियर टाउन को कंपेयर किया जा सकता राइट नाउ, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह जो इनके प्लान्स हैं मैनेजमेंट के अच्छे से अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं, तो उस हवाले से अगर हम देखा जाए
तो आज बहरिया टाउन में 5 मरला प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 45 लाख तक जा चुकी है, जबकि 10 मरला प्लॉट की कीमत 2 करोड़ 50 से 2 करोड़ 55 लाख तक जा चुकी है। वहाँ पर 5 मरला प्लॉट आपको भी 34 लाख 90 हज़ार में मिलता है, 10 मरला प्लॉट आपको 65 लाख रुपये में विक्टोरिया सिटी सोसाइटी में मिलता है। फ्यूचर में इनके कुछ डेवलपमेंट चार्जेस ज़रूर होंगे, लेकिन वो नॉमिनल होंगे, बिल्कुल टोटली मार्केट के अगेंस्ट जाके वो नहीं चार्जेस हो सकते। तो उस हवाले से भी हर तरह से सोसाइटी आपके बारे में है। जिन एंड यूज़र्स ने यहाँ पर ऑलरेडी परचेजिंग किया है उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स आप चला के रखें, और फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको ये डेवलपर जो है बेस्ट ऑफ दी बेस्ट डिलीवर करेगा, जिसमें आप यहाँ को कल को अपनी रहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपने बीइंग इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर कोई होता है और वो प्रॉफिट लेना चाहता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी अपने माइंड में हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए कि अगर उसकी होल्डिंग पावर है तो फिर वो वहाँ पर अपने फंड्स को इंजेक्ट करे। अगर उनकी होल्डिंग पावर नहीं है, लेट्स सपोज अगर आपने अपने बेसिक किचन का एक्सपेंस, बच्चों की फ़ीस, घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स उठा के आप वहाँ पे डाल देते हो कि जी यहाँ पे हम फाइल्स पकड़ लें और फिर हम बाद में सेल करके बिल भी हम अपने पे कर देंगे, किचन का खर्चा भी पे कर देंगे, बच्चों की फ़ीसें भी पे हो जाएंगी और अपना प्रॉफिट हम लेके साइड पे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी होल्डिंग पावर सबसे पहले देखनी पड़ती है कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। स्टार्ट में जिस तरह आपको बताया कि 2 करोड़ कमर्शियल की डाउन पेमेंट थी, 20 लाख रुपए। अभी सोसाइटी की डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी सोसाइटी का LD अप्रूवल का नोटिस नहीं मिला था। उस टाइम पे भी जो है शेयर वाला डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए मार्केट में 2 लाख 3 लाख ऑन तक ट्रांजैक्शन हुई। 2 लाख 3 लाख ऑन का मतलब यह है कि अगर 2 करोड़ का कमर्शियल था, डाउन पेमेंट उसकी 20 लाख रुपए की थी, तो हर कस्टमर मार्केट में ये कमर्शियल परचेज़ करना चाहता था। लोगों ने 5-5, 8-8 कमर्शियल भी परचेज़ किए, 2-2, 3-3 लाख रुपए ऑन पे करके कमर्शियल की परचेजिंग की। 5 मरला रेजिडेंशियल की 2,75,000 रुपये डाउन पेमेंट थी, 50,000 से लाख रुपए ऑन तक लोगों ने कस्टमर से उसकी भी परचेजिंग की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस टाइम की बात है जिस टाइम पे ये LD अप्रूव सोसाइटी नहीं थी, जिस टाइम वहाँ पर एक भी लेबर मौजूद नहीं थी, कोई मशीनरी वहाँ पर नहीं थी। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब डेवलपर ने अपना नक्शा नहीं दिया था, जब डेवलपर ने बैलेटिंग नहीं की थी। तो थोड़ी सी चीज़ें अभी अनस्टेबल हैं, लेकिन हम हर तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि डेवलपर बेस्ट ऑफ दी बेस्ट फ्यूचर में डिलीवर करना चाहेगा। तो उस हवाले से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर परचेजिंग किया है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग रखे फाइल्स की, तो आने में टाइम इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। CDB प्रॉपर्टीज़ शेरा वाला डेवलपर से बहुत देर से काम कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में कमिटेड होते हैं और जैसा मैंने बताया कि लोगों की अमानतों का खुदा खौफी के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। हम आपको हर तरह से यकीन दहानी दिलाते हैं कि शेरा वाला डेवलपर्स की ये विक्टोरिया सिटी सोसाइटी एक बाएतमाद सोसाइटी है, जिसमें अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको यहाँ पर लॉस नहीं होता। जस्ट आपने राइट टाइम का वेट करना है कि आपको कब यहाँ पर सेफ एग्जिट मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहते हैं, वो कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल है, वो कोई भी कैटेगरी है, तो जो डेवलपर की नीयत है, जो इनकी सोच है, जो इनकी प्लानिंग्स हैं इस सोसाइटी को आगे लेके जाने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट है। और यही नहीं व्यूअर्स, डेवलपर ने डिफरेंट टाइम पर इस सोसाइटी को कामयाब बनाने के हवाले से, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एंड यूज़र्स को सेफ़ एग्जिट दिलवाने के हवाले से डिफरेंट टाइम पर अपनी पॉलिसीज़ मुतारिफ करवाते रहे, जिसमें कभी मर्जिंग पॉलिसी ऑफ फॉर्म्स, कभी एडजस्टमेंट फॉर्म्स, कभी डिस्काउंट वाउचर्स। तो हर तरह की जो डेवलपर की तरफ से पॉलिसीज़ आती रही, वो जस्ट कस्टमर के बेनिफिट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए और लॉन्ग टर्म एंड यूज़र के हवाले से डेवलपर अपनी ये पॉलिसीज़ देता रहा, जिसमें बहुत से कस्टमर्स ने डिस्काउंट वाउचर्स में अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं सबमिट करवा के एक बड़ा फ़ायदा लिया फाइनेंशियली। इसी तरह मर्जिंग पॉलिसी आई, तो मर्जिंग पॉलिसी में डेवलपर ने सेफ़ एग्जिट दिया अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी, जिन्होंने 5-5 फॉर्म्स परचेज़ किए थे, 10-10 फॉर्म्स परचेज़ किए थे, तो उन्होंने भी मर्जिंग करवा के अपने कमर्शियल यूनिट्स में और रेजिडेंशियल यूनिट्स में भी उन्होंने बेतहाशा जो है फ़ायदा उठाया। और हम आपको भी रिकमेंड करते हैं कि जिन्होंने अभी तक यहाँ पर परचेजिंग नहीं की, ये लास्ट मौका है यहाँ पर बुकिंग के हवाले से। इसके बाद डेवलपर के नए रेट्स होंगे, नई इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, जितने फास्ट ट्रैक पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि माइट भी 4 साल के पेमेंट प्लान की जो इंस्टॉलमेंट प्लान की जो आपकी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट, मुमकिन है कि 1.5 से 2 साल के अरसे के अंदर भी सेक्टर A में आपको पोजेसन मिल जाए, कुछ ये वईद नहीं है। बाकी इंशाल्लाह आने वाली जो मज़ीद डेवलपर की तरफ से डील्स हैं, कटिंग्स हैं, कुछ इनके डिफरेंट प्लान्स हैं जो भी मैं राइट नाउ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मज़ीद कुछ शेयरिंग करेंगे कि डेवलपर की आगे की क्या पॉलिसी है, आगे वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह की जो है वो डील्स को जो है लेके आना चाह रहे हैं मार्केट के अटेंड देखते हुए, कस्टमर की डिमांड देखते हुए। डिफरेंट तरह की कस्टमर की डिमांड होती है। लेट्स सपोज रेजिडेंशियल हाउसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, मुमकिन है वो जल्दी डेवलपर की तरफ से जो है अनाउंस किया जाए। डिफरेंट पॉकेट्स में क्या डील्स आती हैं इंशाल्लाह
आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और विक्टोरिया सिटी के हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम इंशाल्लाह हर तरह की अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। व्यूअर्स, विक्टोरिया सिटी की किसी भी कैटेगरी में बुकिंग करवाने के हवाले से रेजिडेंशियल या कमर्शियल या फिर ऑलरेडी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है उसकी वैल्यूएशन के हवाले से आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5281। और इसी हवाले से अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।